यूनेस्को में गीता और नाट्य शास्त्र को मिली वैश्विक मान्यता। जब शब्द ज्ञान बन जाते हैं और कला आत्मा की भाषा, तब वे सिर्फ ग्रंथ नहीं रहते, वो सभ्यता की धड़कन बन जाते हैं। और आज भारत की यही धड़कन यूनेस्को ने वैश्विक मंच पर गूंज उठी है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने हर भारतीय को गर्व की नई ऊंचाई दी है। जी हाँ, यूनेस्को ने भारत के दो अमूल्य ग्रंथों श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये वही सूची है जिसमें दुनिया भर की वो सांस्कृतिक और ज्ञान संपदा शामिल की जाती हैं जो मानवता के इतिहास में संजोती हैं। बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता वो आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन के प्रश्नों को का उत्तर ही नहीं बल्कि उन्हें दर्शन दिया था, जिसने केवल धर्म की ही नहीं कर्तव्य की परिभाषा बदली थी। सदियों से यह ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाता आया है, न केवल भारत में बल्कि पश्चिम जगत में भी। चाहे वो टॉल्स्टॉय हो या आइंस्टाइन, गीता का प्रभाव वैश्विक रहा है। वहीं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र केवल एक नाट्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये विश्व का पहला ज्ञात परफॉर्मिंग आर्ट इंसाइक्लोपीडिया है जिसने नाट्य, नृत्य, संगीत, रंगमंच और भावों का विज्ञान एक साथ बुना गया था। नाट्य शास्त्र केवल अभिनय नहीं सिखाता, ये वो भी बताता है कि भावों की गहराई तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भारत की ये दोनों सांस्कृतिक संप्रदाय अब यूनेस्को की वैश्विक सूची का हिस्सा बन गई हैं और इसके साथ ही भारत के 14 ऐतिहासिक कृतियां इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकृत हो चुकी हैं। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, गीता और नाट्य शास्त्र का यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना हमारे शास्त्र ज्ञान सांस्कृतिक वैभव की वैश्विक मान्यता है। सदियों से इन ग्रंथों ने मानव चेतना और सभ्यता को दिशा दी है और आज भी इसकी शिक्षाएं दुनिया को प्रेरणा देती हैं। वहीं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक चेतना के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा है कि यह ग्रंथ केवल किताबों में ही नहीं बल्कि भारत की सोच और जीवन दृष्टि के स्तंभ है। क्या हम अपने बच्चों को गीता का सार पढ़ा पा रहे हैं या सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक लाइन बनकर रह गई है? क्या नाट्य शास्त्र सिर्फ कलाकारों के लिए है या हम हर दिन किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करते हैं, जैसे चेहरे पर मुस्कान लाना या गुस्से को छिपाना? अगर ये ग्रंथ आज दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच पर जगह बना सकते हैं तो हमें भी इन्हें केवल पूजनीय नहीं प्रासंगिक बनाना होगा। आज भारत को सिर्फ एक मान्यता नहीं मिली है, आज भारत की आत्मा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। श्रीमद् भगवत गीता ने हमें सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और नाट्य शास्त्र ने बताया, अभिनय वही जो दर्शक को भीतर तक छू जाए। इन दोनों में एक बात समान है, अंदर से जुड़ना, बाहर तक असर करना। आज यही संदेश भारत से पूरी दुनिया तक पहुंच गया है। किसी देश की शक्ति उसकी सीमाओं में नहीं है, उसके विचार में होती है और भारत के विचार अब विश्व धरोहर बन चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।